मैं हमारा स्कूल मॉडर्न कॉलेज से मुझे बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट मिला। टीचर्स बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ाते थे और स्कूल के सारे टीचर्स ने मुझे पहले से और लास्ट तक का पूर्ण रूप से सहयोग किया और स्कूल में हमेशा हमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी गई हैं कभी-कभी और पूरा सपोर्ट रहा सारे टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका सपोर्ट रहा। आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मैं नॉर्मली 5 से 6 घंटे और अगर एग्ज़ाम के टाइम में मैंने 7 से 8 घंटे तक का पढ़ाई की है। कोई फ्यूचर प्लानिंग आपकी है इसको लेकर कि क्या बनना है आपने? फ्यूचर प्लानिंग अभी तो ऐसी कंफर्म कुछ नहीं है। इतना है कि 11th में पीसीएम स्ट्रीम लेनी है। कि आपकी बेटी ने पूरे उत्तराखंड में 7वां स्थान प्राप्त किया है और विषम परिस्थितियों में बेटी ने काफी संघर्ष किया है, तो थोड़ा सा बताएं कि इसको कितना पढ़ती थी, बचपन से पढ़ने में कैसी थी और उसको ये सफलता मिली है, तो इसकी चीज का आपको क्या गाइड करेंगे आप? ये स्कूल से सफलता मिली है इसको। तो घर में कैसे पढ़ती थी? घर में आप लोग को कहना पड़ता था? ना खुद पढ़ती है। तो कितना घंटा लगभग ये पढ़नी पड़ती ये है? 5-6 घंटा रोज पढ़ती है। सबसे पहले तो बच्ची में टैलेंट हो, उस टैलेंट को उजागर करने के लिए हम लोग सतत प्रयास करते हैं कि हमारी बच्ची जो है या हमारा बच्चा जो है, जो उसमें पहले से ही कौशल है, जो योग्यता है, उस योग्यता को उजागर करने की क्षमता हम देते हैं। मंच देते हैं, हम इसलिए देते हैं कि सबसे पहले उसका भय दूर हो, वो कुछ बोलने लायक हो। क्लास देते हैं, उसको सब्जेक्ट देते हैं तो उसको ये समझ के देते हैं कि साहब ये सब्जेक्ट को आसानी से ट्रेजर कर ले, आत्मसात कर ले। हमारी संस्था के 2 उद्देश्य हैं सर। एक उद्देश्य, वी वांट टू अर्न द नॉलेज, योग्यता ग्रहण करना, योग्य बनाना है। दूसरा, हमको उस बोर्ड एग्जाम में फाइट करने की क्षमता भी उसमें हो, ताकि वो संघर्ष, इस भागदौड़ संघर्ष है सर। हमारी अगल बगल आपको सब पता होगा कि सब अटल उत्कृष्ट जीआईसी है, जीजीआईसी है, अनेक प्रकार के विद्यालय हैं और ये विद्यालय संस्था ऐसी है जिस संस्था केवल 2 बच्चों को लेकर के प्रारंभ हुई है। 79 में सबसे पुरानी संस्था, प्राइवेट संस्था चंपावत की है। तो हम, हमारे प्रधानाचार्य महोदय आए हैं जब से, तब से हमारा प्रयास ये रहता है कि हम पुराने मूल स्वरूप में फिर से आ जाए, फिर से इस विद्यालय को हम उस लाइन में ले आए, ताकि हमारा बच्चा जो है शान से, गर्व से ये कह सके कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न कॉलेज चंपावत। दूसरा इस बच्ची के बारे में ये है, बच्ची में पहले से ही इतनी योग्यता थी, आर्थिक तंगी के बावजूद इनके माता पिता ने सहयोग किया और विद्यालय स्तर पर भी हमने शुल्क आदि में थोड़ा बहुत जितना हम कर सकते थे उतना पॉसिबल था, वो भी हमने भी किया। और इनके माँ बाप दोनों सतत प्रयत्नशील रहे, इनकी अपनी बच्ची को योग्य बनाने में इनका पूरा सहयोग रहा। हमारे, मैं बधाई दूंगा, हमारे गणित के प्रवक्ता हैं, इंग्लिश के प्रवक्ता हैं, पूरा स्टाफ हमारे पास है। प्रधानाचार्य महोदय का सतत रहा। फिर भी हम अपनी कमी समझते हैं कि हमने इस बच्ची को टॉप नहीं करा पाए। अगर हम व्यक्तिगत रूप से आधा घंटा और इसको दे दिए होते या इसके घर जाकर के हमने इसको परसू कर दिया होता तो संभवतः आज हमारा डिस्ट्रिक्ट चंपावत जो है स्टेट में फर्स्ट प्लेस में होता। हमारा प्रयास यही रहता है सर, हम योग्य भी बने, केवल मार्क्स के आधार पर हमारा बच्चा फर्स्ट आए ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं बच्चा अगर फर्स्ट क्लास है, योग्यता भी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि कल कंपटीशन में फाइट करना है, समाज में फेंकना है हमने बच्चे को। संघर्षमयी जीवन है सर, इस कंपटीशन में हमारा बच्चा फाइट कर ले। अधिक अधिक गहरा, बिल्कुल एकदम नेगेटिव है। हमारा बच्चा जो है दिसंबर के बाद कॉलेज ही नहीं जाता, मिलता ही नहीं उसे कॉलेज। अब रूटीन ऐसा बन चुका है कि हम बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास देना चाहें भी तो बच्चा नहीं आएगा। क्यों? उसके मन में बैठ चुका है कि साहब हमारी विंटर वेकेशन है, हमें घर में रहना है। अब अगर जनवरी में घर में बैठ गया बच्चा, फरवरी में बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल शुरू हो गए, मार्च में बोर्ड एग्जाम हो गए, तो बच्चे के पास वो 3 महीने का टाइम हमारा बिल्कुल वेस्ट चला गया। अगर ये बच्चा हमारा रेगुलर स्कूल कॉलेज आया होता तो हम 3 महीने इसके साथ और होते। अब प्रैक्टिकल चल गए हैं, स्टार्ट होंगे फरवरी में, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च दिसंबर में भी अब फॉर्मेलिटी था, हमने हाफ ईयरली एग्जाम लेने हैं, आधा दिसंबर चला गया। एग्जाम भी हालांकि हम बच्चे के परीक्षण के लिए जरूरी समझते हैं, लेकिन एग्जाम में भी तो टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा बच्चा। अब फिजिक्स पढ़ना चाहता है पर कल को हिंदी का एग्जाम है तो उसको हिंदी पढ़नी है। तो कुल मिलाकर के ऐसा सर, हमारे पास, हमारे पहाड़ के बच्चों के साथ प्लेन्स के बच्चे, अब हमें कंपटीशन करना है साहब प्लेन्स के बच्चों के साथ, जहाँ की विंटर वेकेशन होती ही नहीं है। हालांकि वेकेशन
विंटर और समर में तो सरकारी आंकड़ों में एक हो जाती है, लेकिन अगर वास्तविकता अगर देखी जाए तो हमारा बच्चा 3 महीने कम आता है कॉलेज। दूसरा, प्राकृतिक प्रकोप से जिलाधिकारी महोदय को मजबूरी है कि साहब उसको उनको जनपद में छुट्टी कर देनी, अवकाश कर देना है, कोई दुर्घटना न घटे। अब वो हमारे विद्यालय की हो चाहे किसी और की हो, तो उनको जनरली ऑर्डर करना है, उस ऑर्डर को फॉलो करना हमारी मजबूरी है। ये है साहब।